वाणी स्वामी जी महाराज। फुटकल शब्द वचन 41वां शब्द पहला। खोजते रही पिया पंथ मर्म कोई नेक न गाया। रेन दिवस बेचैन तरसते जन्म गवाया। कहते हैं अफसोस जन्म बीत गया और तड़पते तड़पते उम्र चली गई, लेकिन परमात्मा से मिलने का रास्ता अभी तक नहीं मिला। यह वियोग कब पैदा होता है? जब परमात्मा किसी को बख्शना चाहता है। गुरु अमरदास जी के वक्त का वाक़या है। आप 22 दफ़ा गंगा स्नान करने गए। जब आखिरी दफ़ा जा रहे थे, रास्ते में एक ब्रह्मचारी मिला। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि स्नान करने, और आपको कहाँ जाना है? ब्रह्मचारी ने कहा, मैं भी गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। खैर इकट्ठे चल पड़े, रोटी खाई। जाते वक्त धीरे धीरे गए, स्नान किया और वापस चल पड़े। आखिर गुरु अमरदास जी का घर आ गया। अभी ब्रह्मचारी की मंजिल बाकी थी। बातचीत करते प्रेम प्यार हो चुका था। दोनों एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखते थे। गुरु साहिब ब्रह्मचारी को घर ले आए। जब रात को सोने लगे तो ब्रह्मचारी पूछता है, यार अमरा, तुझे गुरु से नाम लिए कितना अरसा हुआ है? कहने लगे, मेरा तो कोई गुरु नहीं। ब्रह्मचारी कहता है तेरा कोई गुरु नहीं? तू निगरा है? अफसोस, अगर तुझे पता होता कि तेरा कोई गुरु नहीं तो मैं कभी तेरी रोटी ना खाता। मेरा सारा धर्म नाश हो गया। यह कहकर वह बड़े दुखी दिल से अपना बिस्तर उठाकर चल पड़ा। जब वह चला गया तो आपको बड़ा अफसोस हुआ। अब दिल में कहते हैं कि 62 साल की उम्र हो गई, अभी तक कोई गुरु नहीं मिला। हे गंगा माई, तू गुरु मिला दे। हे गंगा माई, अब तू गुरु मिला दे। ए मालिक, कोई गुरु मिला। इसी चिंता में रात भर नींद न आई। जब सवेरा हुआ, बीबी अमरो यानी कि गुरु अंगद देव जी की लड़की ने, जो कि आपके भाई के पुत्र से ब्याही हुई थी, वाणी पढ़नी शुरू की। रोज़ सवेरे उठकर वाणी पढ़ती है, हृदय में लगती है, प्यार से अंदर जाकर सुनते रहे। वह बहू लगती थी, भाई के पुत्र की पत्नी थी। पूछा कि यह किसकी वाणी है? कहती है कि गुरु नानक साहिब की, जिनकी गद्दी पर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। दिल में प्यार था, तड़प थी। कहने लगे कि मुझे भी ले चल। कहती है कि जब तक मेरे पिता आप न बुलाए मैं नहीं जाती, और यह उनका हुक्म भी है। कहने लगी कि तू मुझे ज़रूर ले चल। इस सिलसिले में जो पाप लगे वह मुझे लगेगा। अगर वे नाराज़ हुए तो मेरा जिम्मा
खैर वह ले गई। जब गुरु अंगद साहिब के दरबार के नज़दीक पहुँचे तो कहती है कि आप बाहर ठहरे, मैं अंदर जाकर अर्ज करती हूँ। जब अंदर गई तो गुरु अंगद साहिब ने कहा कि बेटी, जब ससुर को साथ ले ही आई है तो अब अंदर भी ले आ। आगे के वाकिफ से ताल्लुक़ नहीं कि गुरु अंगद साहिब ने किस तरह गुरु अमरदास जी को भरपूर कर दिया और अपना रूप ही बना दिया, बल्कि इस बात से ताल्लुक़ है कि जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर कोई गुरु मिल गया उनका जन्म सफल हो गया। इसके विपरीत उन पर अफसोस है कि उम्र गुजर गई दुनिया के धंधे करते हुए, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं मिला। करता रहा पुकार, दाद को नहीं न पाया, भेक भिखारी जगत गुरु, सब भर में माया। कहते हैं बहुत से समाजों में गए, साधु महात्माओं से मिले, लेकिन मकसद पूरा न हुआ, क्योंकि जितने भेसी हैं मजहब हैं, जितने महात्मा हैं, सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। अब कहते हैं कि करे तो क्या करे, शब्द बिना खाली फिरे, सब धोखा खाया, अब मिल गए पूरे सतगुरु, उन भेद सुनाया। कहते हैं भाग्य से पूरे सतगुरु मिले, उन्होंने 5 शब्द का भेद दिया। जब भेद को समझकर कमाई की, रूह अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई, मालिक से मिली। सो अब यह पता लगा कि सारी दुनिया आँखों से बाहर बैठी हुई है, सभी नाम से खाली बैठे हैं। कोई तीर्थ पर जाता है, कोई मंदिरों में, कोई जप करता है, कोई पत्थर की पूजा करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ। सो ये सभी बाहर बैठे हुए हैं, अंदर नहीं गए। सूरत सार लखवाए के फिर गगन चढ़ाया, गगन मंडल में पहुँच कर अनहद वजाया। कहते हैं सतगुरु ने क्या काम किया कि पहले सत्संग सुनाया, फिर शब्द का भेद समझाया, फिर कहा कि 9 दरवाज़ों से अपनी सूरत को निकाल। यहाँ स्थूल शरीर में मन और आत्मा मिले हुए हैं। जब 9 दरवाजे छोड़कर रूह तुरिया पद में गई, उसने शब्द का पल्ला पकड़ा। वहाँ अमृत बरस रहा है, रूह ने अमृत पिया। अब वह धुन यानी कि तुरिया पद की ब्रह्मा के देश से होती हुई रूह को पार ब्रह्म के
देश ले गई। पार ब्रह्म का देश माया से रहित है। यहाँ 6 चक्रों का मातलोक में ब्रह्म गुप्त है और माया प्रकट है। जब हम सहस्त्र कमल में जाएंगे, वहाँ ब्रह्मा और माया बराबर बराबर है। जब ब्रह्मा में जाएंगे, वह ब्रह्म प्रकट हो जाएगा, गुप्त है। जब पार ब्रह्म में जाएंगे, वहाँ माया है नहीं, बल्कि चेतन ही चेतन है। चेतन ही चेतन शक्ति है। वह नाम है जिसे अगर आधा घंटा भी सुन लो तो जन्म मरण खत्म हो जाए। अब कहते हैं यह सतगुरु ने हमें ऊपर ले जाकर दिखाया। यह ऊपर ले जाकर दिखाया। जपी तपी मोनी वकी जत जोग चलाया। यह मार्ग कोई ना सके, दुर्लभ दर्शाया। कहते हैं दुनिया में बहुत से यति हैं, तपी हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं और दूसरे साधन करने वाले हैं। इसी तरह बेशुमार साधन भी हैं, लेकिन जो शब्द का मार्ग है वह सबसे ऊंचा और किसी किसी महात्मा के पास है, आम नहीं। क्योंकि योग साधना करके योगियों की मुक्ति नहीं हुई थी। उन्होंने गुरु नानक साहिब से पूछा कि मुक्ति का साधन क्या है, तो आपने कहा कि शब्द। जब व्याख्या चाहिए तो आपने कहा जैसे जल मह कमल निरालम मुर्गाई न शाणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। जिस तरह मुर्गा भी जल में रहती है, जल में खाती पीती है, मगर जब उड़ती है तो सूखे परों के साथ उसे पानी लेप नहीं करता। इसी तरह कमल भी कीचड़ में रहता है। जब पानी चढ़ जाए तो डंडी लंबी हो जाती है, जब घट जाए तो डंडी नीची हो जाती है। वह हर हालात में पानी की तरह सतह पर रहता है, मगर रहता है सूखे का सूखा। इसी तरह आदमी बाल बच्चों में रहे, कबीलदारियों यानी कि परिवार में रहे और नाम जपे। जब मौत आए तो अढोल अपने घर को चला जाए। धन धन संत और सतगुरु, जिन सार बुझाया। मनमत जग में फैलिया, गुरुमत नहीं आया। सुरतवंत विरले कोई, जिन शब्द कमाया। राधा स्वामी भेद दे, सब जीव चिताया। यह दुनिया में मनमत बहुत फैला हुआ है और संतों के पीछे कोई बिरला ही चलता है। कहते हैं कोई विरले ऊंचे करने वाले
यानी बड़े भाग्य वाले हैं जिन्हें सतगुरु ने भेद दिया और उन्होंने कमाई करके अपना जन्म मरण खत्म कर लिया। राधा स्वामी जी।